तो ट्रांजिट, तेरा डबल ट्रांजिट जनरली बहुत शुभ होते हैं। जुपिटर एंड सैटर्न की एक पर्टिकुलर पोजीशन में ट्रांजिट, उस पर्टिकुलर घर से ट्रांजिट, या पर्टिकुलर उस शादी के पॉइंट से, या द जो जो चिल्ड्रन का पॉइंट है उस पॉइंट से, कुछ ना कुछ मल्टीपल पॉइंट्स होते हैं जहां से बहुत सारे इवेंट्स हो सकते हैं। एक एक इवेंट्स देखने के लिए बहुत सारे घरों को देखना पड़ता है, लग्न को देखना पड़ता है, फिफ्थ हाउस को देखना पड़ता है, रिलेटिव टू द इवेंट्स, वेरियस इवेंट्स। देयर फाइनेंस के लिए अलग घर है, शादी के लिए अलग घर है, फैमिली के लिए अलग घर है, कैरियर के लिए अलग घर है, बिजनेस के लिए अलग घर है। अलग अलग घर से चीजों को देखी जाती है, बट उस वो सारे प्लैनेट्स एक ट्रांजिट में आनी चाहिए, एक पर्टिकुलर दायरे में आनी चाहिए, तब जाके रिजल्ट मिलता है। एंड दैट इज कॉल्ड एज द डिलीवरी ऑफ द इवेंट। सो कैसे आया चीजें, जैसे जातक ने बर्थ लिया, एक पूरी सारी ब्रह्मांड ने प्रॉमिस कर दी कि एक फ्लैश में कि बॉस वी आर गोइंग टू डू दिस थिंग्स इन योर लाइफ एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। उसके बाद क्या हुआ, उसके इमीडिएटली सारे प्लैनेट ने एक के बाद एक सीक्वेंस ऑफ दशा है, मैं समझाऊंगा जब विमशोत्री लेके पहले काम करेंगे। पहले विमशोत्री सीख लीजिएगा, अगर आप लोग विमशोत्री करें, विमशोत्री को अच्छी तरह सीख लीजिए। विमशोत्री में बहुत कुछ है। चंद्रमा इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लैनेट, बिकॉज व्हाई आई एम टेलिंग यू, चंद्रमा इज जस्ट लाइक ए रिफ्लेक्टर। ओके, हमारे सबसे क्लोजेस्ट सैटेलाइट है, हम जो भी सोच रहे हैं वो चंद्रमा में जा रहा है, चंद्रमा से वो ब्रह्मांड में चला जाता है। ओके, सो इन माई सोर्स बुक आई हैव गिवन अ वेरी बिग मेडिटेशन फॉर चंद्रमा मेडिटेशन। आई थिंक पूरे ह्यूमैनिटी को इस मेडिटेशन को करना चाहिए। ओके, गेट होल्ड ऑफ द बुक सोर्स बाय सत्य दत्ता। इन द थिंग, ये देखो पीछे जो 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 विजुअल है ना, इस तरह की बुक आपको दिखेगी, बिकॉज सोर्स नाम से भी काफी सारे बुक्स आ रहे हैं मार्केट के अंदर, सोर्स 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 सोर्स। बट जो ये वाली बुक है, ये देखने में ऐसी है, पीछे मेरी तस्वीर होगी, मैं ऐसे खड़ा होऊंगा। सो दैट्स द बुक। इसमें मैंने एक चंद्रमा का मेडिटेशन दिया। आपको दिख रहा है कि हम एक ट्रांजिशन में जा रहे हैं। क्या हो रहा है, पीपल आर बिकमिंग वेरी ग्रीडी, देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ थिंग्स व्हिच इज कमिंग। थोड़ा सा ज्यादा बोल देता हूं, अलग से चीजें समझा रहा हूँ। पहले क्या हो रहा था, जो लोग सोच रहे थे चीजें हो जा रही, अब नहीं हो रही है, बिकॉज ऑगस्ट है 2003 से शायद देयर इज अ सोल लाइट ईरा व्हिच स्टार्टेड। सोल इज द बॉस। अभी ना आप जो कर रहे हो वो नहीं हो रहा। अब मदर अर्थ इज अ ट्रांजिशन स्टेट, अभी प्यूरिफिकेशन हो रहा है। प्यूरिफिकेशन कैसे हो, इतनी ज्यादा ग्रीड, इतनी ज्यादा सेल्फिशनेस लोगों ने की है लाइफ में, इतनी ज्यादा सेल्फ सेंटर्डनेस लोगों ने की है, क्योंकि देयर इज अ डिसबैलेंस व्हिच हैज कम। सो व्हाट हैपेंस, व्हाई विमशोत्री दशा इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि विमशोत्री में क्या हो रहा है, आप जो चीज सोच रहे हो ना, वो चंद्रमा में जा रहा है, चंद्रमा से ब्रह्मांड में जा रहा है। तो आप अगर अच्छा सोच रहे हो तो अच्छा चीज जा रहा है, एंड व्हाट गोज कम्स बैक टू यू विद कंपाउंड। आई होप यू हैव सीन माय कर्मा वीडियो, अगर नहीं देखा तो दोबारा देख लीजिएगा। कर्मा वीडियो इसी सीरीज में एक जगह मिल जाएगा आपको। चंद्रमा इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप जिंदगी को कैसे रिएक्ट करते हो, हाउ यू थिंक, हाउ योर इमोशनल थिंग्स आर ऑल सीन बाय चंद्र, एंड दैट्स व्हाई विमशोत्री को सीखना आपको बहुत जरूरी है। बिकॉज अभी तो हम माइंड में, हम दिमाग से सोचते हैं, दिमाग को हमें एंगेज रखना होता है। दैट इज व्हाई हमेशा फेसबुक इसमें उसमें हम एंगेज रखने की कोशिश करते हैं अपने आप को। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बट उससे भी इंपॉर्टेंट है हमारी आत्मा। आत्मा से भी इंपॉर्टेंट क्या है, एनवायरमेंट। एनवायरमेंट से भी इंपॉर्टेंट क्या है, भगवान, गॉड और हायर सोल, हायर पावर, उससे इंपॉर्टेंट सोर्स एंड एब्सोल्यूट। सो दिस इज हाउ द होल वर्ल्ड इज हैपनिंग। सो दैट्स व्हाई फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द प्रॉमिस इन द चार्ट, कि जैसे ही जातक पैदा होता है उसके चार्ट में प्रॉमिस क्या है। जब आपके पास कोई क्लाइंट आएगा, आप उसकी उससे कुंडली देख के, D1 चार्ट देख के आपको आप बता सकते हैं, अच्छा अच्छा आपका ऐसा ऐसे प्रॉमिस है। ये प्रॉमिस कैसे चलेगा, हैज टू बी सीन थ्रू द दशा पैटर्न्स। ओके, भगवान क्या चाहते हैं उसके लिए अलग दशा, ये इंसान क्या चाहते हैं उसके लिए अलग दशा, इसकी आत्मा क्या चाहती है उसके लिए अलग दशा। उसके बाद वी हैव टू आल्सो स्टडी साइमल्टेनियसली प्रोग्रेस कहां तक हुआ, किस तरह से, उसके विषय में वी कैन डू अ फोरकास्ट, एंड डिलीवरी कैसे आएगा, वी हैव टू सी द ट्रांजिट, आज दिन में कैसे ट्रांजिट। बट रिमेंबर वन थिंग, रिमेंबर वन थिंग, रिमेंबर, ट्रांजिट तभी सक्सेसफुल होता है जब वहां पे दशा भी एकदम कंड्यूसिव होती है, दशा भी एग्जैक्टली वही बताती है, तब ट्रांजिट का खेल होता है। दशा कुछ और बता रही है, ट्रांजिट उस तरह का आ रहा है, तो शायद कभी कभी चीजें नहीं होती। तो ट्रांजिट उस वक्त देखना बहुत जरूरी है उस तरह के प्लैनेट के लिए। सपोज आप इवेंट देख रहे हैं, अगर उस तरह का दशा भी आ रहा है, जस्ट हैव अ लुक एट अ ट्रांजिट, कि हाँ अभी ट्रांजिट ऐसा बता रहा है, तो अभी मुझे ये वाला ट्रांजिट देखना चाहिए। शनि की दशा चलिए, शनि का ट्रांजिट देखिए, आपकी लाइफ में ज्यादा इफेक्ट करेगा। शनि की दशा नहीं है किसी भी तरह पे, अंतर्दशा इसमें नहीं है, तो शायद, because but Shani and Jupiter are very very important, because they are a very they take a lot of time to pass through things. Their transits are important, वो इफेक्ट तो करेगा, वो एज ए ओवरऑल, जो मैंने मुंडेन ज्योतिष बोला था उसमें इफेक्ट करेगा। जैसे अभी और एक सीक्रेट बता देता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट सीक्रेट, हमारी अभी इकोनॉमिकली पूरी पृथ्वी बूम में जाने वाली है। व्हाई, बिकॉज जितना सैटर्न एंड जुपिटर अपने आप से ज्यादा निकलते जाएगा ना, जितना ऑपोजिट में आना जाएगा, अभी तो बहुत क्लोज थे थोड़े दिन पहले, अब धीरे धीरे करके अभी मूव करना शुरू हुआ ट्रांजिट, जितना ऑपोजिट जाए उतनी तरक्की होगी। सो ऑल दिस इज अ क्लू फॉर ऑल द पीपल हु आर इन्वेस्टिंग इन द स्टॉक मार्केट, एंड ऑल who are doing some kind of a business, who are trying to establish something. This is the right time. Listen to me.
स्टार्ट योर बिजनेस राइट नाउ, आई टेल यू। या हम थोड़े दिन बाद ना, जब आप देखते रहिएगा, जब जुपिटर एंड सैटर्न ऑपोजिट में आ जाएगा ना, एक बूम आएगा, इकोनॉमिक बूम। अच्छा, उसमें मत रुक जाइएगा। जो ऑकल्ट में हायर लेवल किया ना, वो फिर से समझ जाएगा कि फिर से एक रिवर्स साइकिल आएगा, बिकॉज जुपिटर फास्टर होता है सैटर्न से। सैटर्न 2.5 साल लगाता है एक राशि क्रॉस करने में, एक कर्मा हिप क्रॉस करने में, जुपिटर 1 साल लगाता है। इसलिए हमारी सारी संवत्सर इज बेस्ड ऑन जुपिटर। ओके, टॉक अबाउट दैट लेटर, बट छोटा सा क्लू दे रहा हूँ, दिस इज अ राइट टाइम, स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन बिजनेस। खुद से खड़े हुई है, पॉलिसीज बदलेगी, शायद गवर्नमेंट चेंज होगा, बट अपने आप को मत बदलिए, बिकॉज यू मस्ट अंडरस्टैंड आपके ऊपर ना एक ब्रह्मांड की ब्लेसिंग है इन बिटवीन ये सारे गवर्नमेंट पॉलिसी मेकर्स, ऑल दिस है। ओके, क्या मालूम अगर भगवान को आपके ऊपर भरोसा हो गया, क्या मालूम भगवान को अगर आपके ऊपर भरोसा हो गया, यू बिकम अ कैटलिस्ट ऑफ द गॉड, शायद थिंग्स कैन हैपन इन अ डिफरेंट वे। बहुत बड़ी बात बोल दी आज मैंने। सर, stop talking about politics and all. Talk about your soul, your आत्मा, your mind, your inside you. मैं बार बार ये चीज आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। You are born with a blueprint. You have a direct connection with the Vishnu. मेरे बॉडी को खत्म कर सकता है कोई भी, बट आत्मा को तो नहीं खत्म कर पाएगा ना। अब सोचो, ये क्या ज्योतिष है? ज्योतिष क्या है? आपको धम धम धुम धुम रेमेडी की बात नहीं है। वो रेमेडी तो एक छोटी सी चीज है बाबा, रेमेडी के पीछे मत भागो। ये नंबर लिख लिया, ये मंत्र जाप कर लिया, सी द ग्रेटर पिक्चर। आपसे भी बड़े बड़े सोल है जो आपको कंट्रोल कर रहे हैं, आपको चला रहे हैं। अर्जुन को तो समझ में आ गया, आप कब अर्जुन बनोगे? तो छोटे छोटे रेमेडीज के पीछे मत भागो, ये क्यूमुलेटिव पोजीशन, क्यूमुलेटिव चीज समझने की कोशिश करो। आप कितने बड़े ताकत हो, आपके अंदर क्या चीज नहीं हो सकता जो आप अचीव नहीं कर सकते। गवर्नमेंट वगैरह तो वो मत करो, आपके अंदर की ब्लूप्रिंट क्या है। ये जो सोर्स एस्ट्रोलॉजी है ना, ये धीरे धीरे करके मैं कोशिश करूंगा आपको आपसे परिचय दिलवाने का। ये वो ज्योतिष नहीं है जो नॉर्मली आप सीखते हो। हर एक स्टेज में, हर एक वीडियो में आपको कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन मिलेगी ना, उस इंफॉर्मेशन को पकड़ो। जब मैं दशा में आपको लेके गया, मैं आपको दशा क्या समझा रहा हूं। एक दशा जो आपका माइंड बता रहा है, एक दशा आपकी आत्मा के बारे में बता रहा है, एक दशा बता रहा है लक्ष्मी जी आपके लाइफ से क्या चाह रही है, एक दशा नारायण क्या चाह रहे हैं। आप समझ रहे हो बात को, कहां पे हमारी ज्योतिष है? इट्स ब्यूटीफुल सब्जेक्ट। ओके, यू शुड फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स कहीं चले, कहीं जाके ना स्काई को देखना, हर दिन सूर्य को प्रणाम करना, हर दिन चंद्रमा को प्रणाम करना। स्टार्ट डूइंग सोल कम्युनिकेशन। यू रिमेंबर द वीडियो ऑफ द सोल कम्युनिकेशन, व्हाई आई वांटेड टू, एवरीथिंग इज मैसेज एंड इंफॉर्मेशन। आप 120 साल जियोगे, वो कितने दिन जी रहे, उनकी जिनची शेंग, उसकी उनकी एनर्जी वाइब्रेशन आपसे कई गुना ज्यादा है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपसे कई गुना ज्यादा है। वो आपसे प्यार करते हैं, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में वो मदद करेंगे। एक एक प्लैनेट स्टार्ट गैलेक्सी से बात करने की कोशिश करो, लव देम एवरी डे। चंद्रमा से प्यार करो, राहु से प्यार करो, केतु से डरो मत। कोई ज्योतिष आपको समझाए ना, ओहो राहु की दशा आ रही है, अब तो संकट दशा है आपका। मेरे पास उस दिन एक क्लाइंट है, ही इज कमिंग एंड से आई हैव गॉट अ संकट राहु दशा। ऐसा राहु तो राहु केतु से संकट आता है, व्हाई? बिकॉज राहु इज अ इनोवेशन। राहु को विष्णु जी ने ऐसे ही क्रिएट नहीं किया है, ही हैड अ लॉन्ग थॉट प्रोसेस बिहाइंड इट। डू यू अंडरस्टैंड दैट? वो प्लैनेट आपके दुश्मन नहीं, आपके कर्म आपके दुश्मन हो सकते हैं। आपने कुछ गलत काम किया है, दिस इज अ टाइम फॉर प्यूरिफिकेशन। आप उसको ठीक करो, बी अ करेक्ट सर्वेंट टू द यूनिवर्स। आप जब ठीक से अपने कर्तव्य का करोगे और अपना राम, अपना दायरा जब करोगे, राम का मतलब क्या है? दायरा, मर्यादा पुरुषोत्तम राम। मैं बार बार बोलता हूं, हम राम राम करते हैं, टेम्पल एस्टेब्लिश करते हैं, हम अपनी मर्यादा ही नहीं समझ पा रहे हैं कि हमारी मर्यादा कैसी है। हम लीडरशिप के पोजीशन में चले गए, राम मंदिर एस्टेब्लिश कर दिया, हमने मर्यादा को नहीं समझा कि हमारा दायरा क्या है, हमारे दायरे के अंदर कौन लोग हैं, हमारे दायरे के बाहर कौन लोग हैं। आप अपना दायरा मत भूलना, आपकी सूर्य स्ट्रांग होगी, राइट? बाद में समझाऊंगा, धीरे धीरे बोलूंगा, बिकॉज आई फील सो एक्साइटेड, सो मिरेकुलस। पता नहीं कैसे होगा, कैसे आप लोग समझोगे, कैसे आगे चीजें बढ़ेगी, बट मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। आई विल आस्क देम टू हेल्प मी, टू हेल्प यू, प्यूरिफाई यू मोर। इस बार की मेरी ना वो अगर आपने मेरी सोर्स मंथली नहीं देखी, दिस दिस टाइम सोर्स मंथली मैगजीन जो मेरी है फॉर द सोर्स कम्युनिटी, आई एम डेडिकेटिंग कंप्लीटली इन प्यूरिफिकेशन। कि व्हाट इज प्यूरिफिकेशन, आप एक्चुअली कैसे इस धरती के अंदर अपनी स्पिरिचुअल जर्नी की प्रोग्रेशन कर सकते हो, कैसे अपनी सोल माइंड बॉडी ब्लॉकेज को तोड़ सकते हो, कैसे प्यूरिफाई कर सकते हो। प्यूरिफिकेशन अगर आप नहीं कर सकते, तो ब्रह्मांड आपसे कैसे करवाता है, कैसे ट्रांजिशन आते हैं, कैसे कोविड आता है, कैसे इकोनॉमिक डाउनटाउन होता है, कैसे वॉर्स होते हैं, कैसे किस तरह से चीज होती है। एक वॉर तो छुपे हुए कुछ लोग करते हैं अपने स्वार्थ के लिए, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट also universe participate to purify you. So please aware and awake. So I hope you have understood the concepts of the
promise in the chart. Dasha, there are various kinds of dasha. Dasha, which tells about your mind, state of mind. There are dasha, which tells about dasha of your atma. There are dashas, which actually tells about various people around you who come with you. Different karakas आते हैं आपकी जिंदगी के अंदर. There are dashas. There are progressions in the chart. There are dashas which tells what God wants from you, what Vishnuji wants from you. There are dashas. Then there are progression. Progression you can see. कौन सा area is now should be the area where the things you should be careful about. And then there is a transit. Transit is the final date. And there are many other things which we will see from time to time. So I hope you have understood and you liked the video. If you really liked the video, please share your comments. जितना detail में comment दोगे उतना अच्छा है. And those people who have studied my advanced astrology, at least they've been into some of the advanced classes, and those are into advanced numerology classes, please give your comment here in this video. And again, a very, very happy Father's Day, and to the mighty fathers of the universes. Okay, जो भी fathers जिस dimensions में, उन सबको happy Father's Day to all of you. Thank you so much for watching the video. May all the fathers bless you and your near and dear ones, guide you and your near and dear ones, bless your spiritual journey of you and your near and dear one beyond comprehension. Thank you so much. Take care. Bye-bye.